बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, शाम गरीबा क्या है और 10 मुहर्रम की रात यानी शाम गरीबा में शिया हजरात क्या करते हैं? क्या सच में शाम गरीबा में शिया लड़के और लड़कियां एक बंद कमरे में इकट्ठे होकर शर्मनाक काम करते हैं? इसके अलावा शाम गरीबा की हकीकत क्या है? आज की इस वीडियो में आपको आंखों देखा हाल बताया जाएगा और हकायक से आगाह करने की कोशिश की जाएगी। तो मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, शाम गरीबा एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनते ही जहन में अजीबो गरीब सवाल आने लगते हैं, क्योंकि 10 मुहर्रम की रात को तमाम शिया हजरात अमाम बरगाह में इकट्ठे हो जाते हैं, जिनमें औरतें भी शामिल होती हैं। और जब तमाम लड़के और लड़कियां इस अमाम बरगाह में जमा हो जाते हैं तो इस अमाम बरगाह को बाहर से ताला लगा दिया जाता है। अब इसके बाद एक शिया जाकर स्टेज पर बैठकर मजलिस पढ़ना शुरू करता है और मजलिस के ख़त्म होते ही अमाम बरगाह में मौजूद तमाम लाइटें बुझा दी जाती हैं। इसके बाद अंदर मौजूद तमाम लोग शर्मनाक काम करना शुरू करते हैं और इस शर्मनाक काम करने के बाद पैदा होने वाले बच्चे को शिया जाकर बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बताएं कि ये जितनी भी बातें हम शिया हजरात के बारे में सुनते हैं, ये सब मन गढ़ंत और झूठ पर मबनी हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर आपसे एक दोस्त का आंखों देखा हाल बयान करते हैं, जिससे न सिर्फ ये सब बातें झूठ साबित होंगी बल्कि आपकी आंखें भी ज़रूर नम होंगी। एक दोस्त अपनी आंखों देखा हाल बयान करते हुए कहता है कि मैं एक देहाती घराने में पैदा हुआ और मज़हब के बारे में मुझे इससे ज़्यादा मालूम न था जितना कि गाँव के मौलाना साहब ने बताया था। लिहाजा मुझे शियों के बारे में रोज़ाना मुख्तलिफ बातें सुनने को मिलती थी। सबसे बढ़कर ये कि हमारे गांव के मौलाना साहब शाम गरीबा के बारे में बहुत ही गलत अकायद रखते थे। वो मज़ीद बताता है कि जब मैं मैट्रिक के बाद कॉलेज में आया तो मेरे एक हम जमात का ताल्लुक अहले तशय्युअ से था। वक्त गुजरता गया और एक दिन हम दोस्त बैठे बातें कर रहे थे कि वो लड़का भी हमारे पास आकर बैठ गया। मैंने अपने दिल की तकलीफ़ कम करने के लिए वो सारी बातें उससे कह डाली जो मुझसे गांव के मौलाना साहब ने कही थी। वो ये सब सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसका चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि ये सब बातें झूठ और इल्ज़ाम है। वो उठकर चला गया। उसके बाद हमारी मुलाकात अक्सर होती रहती और यूं ही वक्त गुजरता गया और मुहर्रम के अयाम करीब आ गए। फिर वो लड़का मेरे करीब आया और मुझे कहने लगा, भाई मुहर्रम शुरू हो गया है, क्या आप शाम गरीबा की हकीकत जानना चाहेंगे कि आखिर शाम गरीबा में क्या होता है और सच क्या है? मैंने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया और जाने का इरादा कर लिया। यूँ 10 मुहर्रम को मैं अपने उस दोस्त के घर पहुँच गया और रात 9 बजे के करीब वो मुझे अमाम बरगाह ले गया। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ बच्चे, बूढ़े और जवान सब स्याह लिबास पहने अमाम बरगाह में दाखिल हो रहे थे और ख़वातीन एक और दरवाजे से दाखिल हो रही थी और दूसरी मंजिल पर जा रही थी। मेरे जहन में गाँव के मौलाना साहब की तमाम बातें गर्दिश कर रही थी। इसी असना में अमाम बरगाह की सब बत्तियाँ बुझा दी गई, सिर्फ एक बत्ती स्टेज पर जल रही थी। इतने में एक शिया जाकर स्टेज पर नमूदार हुए और आते साथ ही उन्होंने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनका ये कहना था कि हर तरफ रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं हैरत में डूबा ये सब देख रहा था कि अभी जाकर ने तो कुछ कहा ही नहीं, तो ये लोग क्यों रो रहे हैं? इतने में जाकर ने कहा, ए लोगो, तुम्हारे नबी का नवासा शहीद कर दिया गया है और नबी के साहबजादियाँ दुश्मनों के नरगे में हैं और उनको कैद किया जा चुका है। अब मेरी हालत ख़राब हो रही थी और जाकर का हर एक जुमला मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। और जाकर कह रहा था कि कल सुबह सब माओं के पास अपने बेटे होंगे, लेकिन अब वो बेटे नहीं रहे। ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए और देखते ही देखते मेरा पूरा चेहरा आंसुओं से शराबूर हो चुका था। इतने में मेरा शिया दोस्त मेरे गले लगकर रोने लगा और कहने लगा, ये होती है शाम गरीबा, यानी हम गरीबों की शाम। नाज़रीन ग्रामी, इस लड़के का आंखों देखा हाल सुनकर ये बात वाज़ेह होती है कि जो भी बातें अहले तशय्युअ की शाम गरीबा के मतलब की जाती हैं, वो सब बातें बेबुनियाद और हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये लोगों में नफ़रत और फ़िरका फैलाने के लिए गढ़ी जाती हैं और मुसलमानों के एक दूसरे से दूर करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। हमें खुद भी इन मन गढ़ंत बातों से बचना चाहिए और अपने ज़ेर असर लोगों को भी हक बात की तलकीन करनी चाहिए। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा मज़ीद ऐसी ही हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोज़ और हैरत अंगेज़ मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।